सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटेक्निक सफर में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूं सभी बच्चों के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। और ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ये है कि जब आप लोग पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लेने जाओगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्योंकि ये जीकअप का न्यू अपडेट आया है कि ये नया डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। आपके 3 नए डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं आपके जीकअप वेबसाइट के थ्रू, न्यू अपडेट आया है। तो चलिए उसके बारे में हम बात करते हैं। तो पहला नंबर जो आपका एडमिशन डॉक्यूमेंट है वो कौन कौन से लगेंगे इसके बारे में हम आपको बताएंगे। और डीबी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसके बारे में भी बताने वाले हैं। तो चलिए आपका ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करता हूं, मैं लेकर चलता हूं आपको इंफॉर्मेशन देने। तो सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट होता है कास्ट सर्टिफिकेट। कौन सा डॉक्यूमेंट होता है? कास्ट सर्टिफिकेट। अब कास्ट सर्टिफिकेट आप जानते हो कि आपका कौन सा कास्ट है उसका सर्टिफिकेट बनता है। और ये जर्नल वाले बच्चों के लिए नहीं रहे, ठीक है, ये जर्नल वाले बच्चों के लिए नहीं है, ठीक है। और हाँ, अगर जर्नल वाले बच्चे EWS बनवाए हैं, ठीक है, तो वो लगाएंगे, ठीक है। अब देखो, कास्ट सर्टिफिकेट केवल OBC और ST SC वाले बच्चों के लिए है, ठीक है। चलिए, अब दूसरा आता है आपका इनकम सर्टिफिकेट। अब देखो, ये जो इनकम सर्टिफिकेट है ना, ये इनकम सर्टिफिकेट आपके पापा का लगेगा, ठीक है, पापा का लगेगा या मम्मी का लगेगा, ठीक है, या माँ का लगेगा, ठीक। आप इन्हीं दोनों का इनकम सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, क्योंकि आप तो कमाने जाते नहीं, क्योंकि आप एक स्टूडेंट हैं, तो आप अपना इनकम सर्टिफिकेट नहीं लगा सकते, ठीक है। तो ये 2 डॉक्यूमेंट हो गए। और चलिए आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और के बारे में बताते हैं। देखो, डोमिसाइल निवास प्रमाण पत्र, ठीक है, डोमिसाइल निवास प्रमाण पत्र सभी का लगेगा। तो निवास प्रमाण पत्र आपको बनवाना है, ठीक है, आपको निवास प्रमाण पत्र खुद आपके नाम का बनेगा, ठीक है। निवास प्रमाण पत्र और क्या कहते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट, ये आपके नाम का बनेगा। केवल आपके पिता का नाम केवल कौन सा बनेगा? इनकम सर्टिफिकेट। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। चलिए और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करते हैं। अब देखो, अब ये बहुत सारे बच्चे कहते हैं गैप सर्टिफिकेट क्या होता है। आइए मैं इसके बारे में अच्छी तरीके से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने अगर 2024 में क्लास 12 पास किया है, या 2023 में क्लास 12 पास किए हो, या क्लास 10 थी, चलो ये क्लास 12, मान लीजिए बहुत सारे बच्चे क्लास 10 से फॉर्म भरते हैं, ठीक है। तो क्लास 10 से फॉर्म भरे हैं और 2023 में वो क्लास 10 पास किए हैं और उसके बाद ये पढ़ाई नहीं की, ठीक है, उसके बाद ये पढ़ाई नहीं किए, तो उन्हें गैप सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। और जो 2024 में पास किए हैं और उसके बाद 1 साल नहीं पढ़े हैं, उन्हें भी गैप सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्लास 10 की बात कर रहा हूँ। अब मान लीजिए बहुत सारे बच्चे क्लास 10 कर लिए हैं और क्लास 12 भी कर लिए हैं, उसके बाद पढ़ाई बंद कर दिए हैं, ठीक है। मान लीजिए किसी बच्चे का क्लास 12 2023 में कंप्लीट हुआ, ठीक है, क्लास 12, और उसने 2 साल नहीं पढ़ा, तो 2 साल का गैप सर्टिफिकेट उसका लगेगा। और गैप सर्टिफिकेट कौन बना कर देगा? आपके वकील, एफिडेविट, नोटरी, ठीक है, नोटरी में लिखा रहेगा गैप सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये चीज़ आपके वकील बना कर देंगे, ठीक है। तो आप वकील से 150-200 रुपये देकर बनवा सकते हैं अगर गैप है तो, ठीक। उसके बाद आता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मान लीजिए आपने क्लास 12 इस साल, मतलब बहुत सारे बच्चे क्लास 12 लास्ट पढ़ाई जो होती है, ठीक है, जैसे आपने क्लास 10 से फॉर्म भरा, ठीक है, क्लास 10 से फॉर्म भरे, क्लास 10 के बाद सीधा पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, तो आपको जहां से क्लास 10 आपने किया है वहां से 2 सर्टिफिकेट मिलता है। एक TC मिलता है और दूसरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं? CC, मतलब कैरेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र। तो आपके जो पिछला पढ़ाई आपने किया है जहां से, वहां से आपको 2 चीज़ें मिलेंगी, पहला TC और दूसरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मतलब ये आपको स्कूल से ही मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आप मार्कशीट लगा सकते हैं। मार्कशीट कौन कौन से लगेंगे? 10th के मार्कशीट जो कि DOB को वेरीफाई करेगा। DOB का मतलब समझते हो? ये आपका डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। DOB क्या होगा? डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई करेगा, ठीक है। ये क्लास 10 का मार्कशीट लगा सकते हैं। जैसे क्लास 10 किए हैं, क्लास 10 के बाद क्लास 12 कर लिए हैं। बहुत सारे बच्चे क्लास 12 नहीं करते, ITI कर लेते हैं, ठीक है, डायरेक्ट ITI कर लेते हैं, ठीक, ITI कर लेते हैं, ठीक। उसके बाद मान लीजिए आपने क्लास 10 किया, 10th के बाद 12 किया, 12 के बाद ITI किया, आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, तो आपको तीनों मार्कशीट लगा देना है, ठीक है।
तीनों के तीनों मार्कशीट लगा देना है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर बहुत सारे बच्चे क्लास 12 करने के बाद बीएससी भी कर लेते हैं, उसके बाद पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो वो भी बीएससी का मार्कशीट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखो एसएससी मार्कशीट, उसी को हम क्या कहते हैं, 10th स्टैंडर्ड। ठीक है, 10th स्टैंडर्ड को हम ही क्या कहते हैं, एसएससी। ठीक है, 10th स्टैंडर्ड को हम एसएससी कहते हैं, तो 10th का मार्कशीट। ठीक है, अब ट्रांसफर सर्टिफिकेट मतलब टीसी। ठीक है, टीसी भी आपका लगेगा, और ये टीसी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीबी में नहीं लगेगा। ठीक है, टीसी और कैरेक्टर सर्टिफिकेट डीबी में नहीं लगने वाला। ठीक, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। आपका ये केवल कॉलेज में जमा होगा टीसी। ठीक है, कॉलेज में कैरेक्टर सर्टिफिकेट और टीसी जमा होगा। उसके बाद एडमिट कार्ड। ठीक है, आपका एडमिट कार्ड, जो जीकअप का एडमिट कार्ड है ना, उससे भी रख कर चलिएगा। ठीक है, जीकअप का एडमिट कार्ड। अब उसके बाद आपका आता है काउंसलिंग लेटर। जब आपको काउंसलिंग किया जाएगा, काउंसलिंग करने के बाद जब आपको कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, जब आपको कॉलेज मिल जाएगा। ठीक, जैसे जो काउंसलिंग हो गई ना फर्स्ट राउंड की, अब उसमें कॉलेज मिलेगा, सेकंड राउंड में भी कॉलेज मिलेगा, ऐसे ऐसे आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो कॉलेज का क्या होगा, आपका उसका लेटर जीकअप वेबसाइट पर डाउनलोड करने का मौका मिलेगा। ठीक है, अब ये मौका कब मिलेगा, जब आप लोग 3250 रुपये जमा कर दोगे। ठीक है, ये मौका तब मिलेगा जब आप लोग 3250 रुपये जमा करोगे, तब डाउनलोड करने का मौका मिलेगा, 3250। ठीक, समझ में आया। अब उसके बाद आप लोग जो भी एप्लीकेबल थे, जैसे बहुत सारे क्या होते हैं, विकलांग होते हैं, विकलांग सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, स्कूल लिविंग मतलब वही टीसी, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट क्या होता है, टीसी। अब यहाँ पर देखो, वो भी लेटेस्ट होना चाहिए। ठीक है, लेटेस्ट वाला। अब यहाँ पर देखो, आपका आधार कार्ड होना चाहिए और आपके पापा का भी आधार कार्ड, आपका आधार और आपके पापा का भी आधार कार्ड। ठीक है, अब ये जो आपका आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि आपके कॉलेज में मिलता है, एंटी रैगिंग एफिडेविट, या आपको ये मिलेगा कॉलेज में। इसका फॉर्म भरना पड़ेगा, केवल नाम लिखना है अपना और पिता का नाम। ठीक है, उसके बाद क्या होता है आपका, उसके बाद जो इंटरमीडिएट का जो भी होगा, आपका इंटरमीडिएट का जो भी आपका क्या कहते हैं, मार्कशीट, वो लग जाएगा। ठीक, उसके बाद EWS सर्टिफिकेट, जो बच्चे, ये केवल जर्नल वाले बच्चे बनवाते हैं। ठीक है, EWS सर्टिफिकेट केवल जर्नल वाले बच्चों के लिए होता है, तो ये जर्नल वाले बच्चों के लिए है। ठीक है, चलो और कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ। देखो, जीकअप काउंसलिंग अलॉटमेंट सीट रिजल्ट, हाँ, उसी को जब आप लोग 3250 जमा करोगे ना, तब ये आपको रिजल्ट डाउनलोड करने का मौका मिलेगा। उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट। अब ये मेडिकल सर्टिफिकेट आप लोग अपने ज़िला हॉस्पिटल से बनवा सकते हैं। ठीक है, 150-200 रुपये लगेंगे, वो खुद बना कर दे देंगे आपको, जाँच वाँच कुछ भी करवाना नहीं है। ठीक है, वहाँ पर जाकर बात कर लीजिएगा कि मेरा मेडिकल सर्टिफिकेट, मुझे पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लेना है, बस केवल एडमिशन के पर्पज़ से मैं ये बनवा रहा हूँ। ठीक है, वो लिख देंगे कि एडमिशन के पर्पज़ से ये यूज हो रहा है। ठीक है, तो कुछ जाँच वगैरह नहीं करते, सीधा आपके सोमो बना देते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका क्या आता है, रैंक कार्ड, जो जीकअप का रैंक कार्ड होता है। अब उसके बाद आपका फोटो। ठीक है, फोटो आता है, फोटो आप 7 से 8 फोटो करवा लीजिएगा, अपना खिंचवा लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग जानते हो सब सर्टिफिकेट रहेगा, जो भी सर्टिफिकेट आप लगाए होगे। ठीक है, जब आप लोग क्या भर रहे होगे, जब आप लोग फॉर्म भर रहे होगे, तो उसी के हिसाब से, जैसे बहुत सारे विकलांग होते हैं, बहुत सारे के घरों के मिलिट्री में होते हैं, बहुत सारे घरों के नेता विधायक होते हैं ना, तो वो लोग लगा सकते हैं, उन्हें छूट मिलती है। ठीक है, उसके बाद आपको सभी डॉक्यूमेंट्स में टीसी और कैरेक्टर सर्टिफिकेट को छोड़कर, ठीक है, सीसी को छोड़कर सभी डॉक्यूमेंट्स पे आपको सिग्नेचर नीचे कर देना है। जैसे मान लीजिए आपका ये डॉक्यूमेंट्स है। ठीक है, ये कोई आपका डॉक्यूमेंट्स है, ये डॉक्यूमेंट्स है। ठीक है, आपको यहाँ पर, जैसे मेरा नाम अमित है, तो मैं यहाँ पर अमित लिख दूंगा। ठीक है, आपको साइन कर देना है, बस इतना है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगा होगा, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर, और अगर और कोई भी वैलिड प्रूफ आईडी है, जैसे आधार कार्ड के अलावा आपका पैन कार्ड भी हो सकता है, तो पैन कार्ड भी लगा सकते हो। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकता है, तो वो भी लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अब आप लोगों के लिए बहुत 25 डॉक्यूमेंट्स जो हैं, ये डॉक्यूमेंट्स आपको क्लियर कर लेना है, और जल्द से जल्द क्लियर कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में।